बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ शाह। मेरे चैनल का नाम है अवेयरनेस बाय शाह। नाजरीन, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा जिस मौजू पे, वो है हमारा दुश्मन कौन है। पहले हम, आज से कई साल पहले, हम जानते थे कि हमारा दुश्मन कौन है। हम जानते थे, हम कहीं बैठते थे तो हम बाकायदा नाम लेके बोलते थे, यार ये फलाने फलाने हमारा दुश्मन है। आज हम लाइल्म होते हैं इस चीज़ से, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं रहता कि हमारा दुश्मन कौन है। क्यों हर दूसरा इंसान आपका दुश्मन है? वजह क्या है नहीं पता, और हकीकत में भी कोई वजह ऐसी होती नहीं है। कोई ऐसी वजह नहीं होती जिसकी वजह से वो आपसे दुश्मनी करे, और दुश्मनी भी किस हद तक जाती है वो हम भी देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं। घर में दुश्मन है आपको पता नहीं, बाहर दुश्मन है आपको पता नहीं, आपके ऑफिस में दुश्मन है आपको पता नहीं, हर जगह कहीं महफूज नहीं आप दुश्मन से। पुराने लोग होते थे, दुश्मनियां होती थी, सामने वार करते थे। आज तो कोई अपने जो है या पराये जो हैं, कोई हथियार से मारता है, कोई जबान से मार देता है, कोई रवैयों से मार देता है। मारता जरूर है, छोड़ता नहीं आपको। आप तरक्की कर रहे हैं, दुश्मनियां बढ़ रही हैं आपको। वो तरक्की आप किसी की रोजी पे लात मार के या किसी का हक मार के नहीं कर रहे, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। उसके बावजूद तकलीफ है, उसके बावजूद आपसे दुश्मनियां बढ़ जाती हैं लोगों की, आपके दुश्मनों की तादाद बढ़ जाती है। तादाद बढ़ती है, आप समझते एक भी नहीं पर कई होते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं रहता इस चीज का। सगा बेटा अपने बाप को मार देता है पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पे चल रही थी खबर, और एक खबर नहीं है, कई खबरें। सगे रिश्ते, भाई भाई को मार देता है, पड़ोसियों में झगड़ा होता है, कत्ल तक मामला चले जाते हैं, वेपन निकल आता है और वेपन की शैतानत से वो गोली चल जाती है और गोली किसी की जान लेके पूरा खानदान तबाह कर देती है, अपना भी और उसका भी। क्यों है ये दुश्मन? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, सिर्फ एक वजह, वो है हसद, वो है जेलिसी, वो है किसी को खुश ना देखने की तमन्ना। यानी कि आज अरमान हो जाता है, आज जो है बाकायदा, आप भी देख लें, जादू टोनों का सिलसिला कितना शुरू हो चुका है। क्यों? वजह क्या है इसकी? सिर्फ और सिर्फ यही कि आज किसी की खुशी किसी को हजम नहीं होती। क्या करे इंसान? आप अपने लिए जीते हैं, जीने नहीं देंगे। आप औरों के लिए जीते हैं, जीने नहीं देंगे। किसी को खुश करना चाहें, किसी दुनिया को आप खुश करते फिरें, कोई खुश नहीं होगा आपसे, कोई खुश नहीं होगा आपसे। ये हमारी भूल है कि आप किसी को खुशी दे पाएंगे। आप खुशी दे पाएंगे, देंगे आप खुशी, पर वो आप महसूस कर रहे हैं कि आप उसको खुशी दे रहे हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि नेकी कर दरिया में डाल, वाकई अगर इस पे अमल करते हुए नेकी करें ना, फिर तो करें। अगर इस सोच से आप नेकी करें किसी के साथ कि वो भी आपसे नेकी के बदले नेकी अदा करेगा, तो ये बिल्कुल सबसे बड़ी गलतफहमी है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत की बात कर रहा हूं। दुश्मनी की बेसिक वजह समझ ही नहीं आती हमें। क्या तकलीफ होती है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका कुलीग आपको दुश्मन बना हुआ है। क्यों? वो अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में आपकी कंप्लेनें किए जा रहा है, झूठी कंप्लेनें किए जा रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को अपने ऊपर लेके अपने बॉस को पेश कर रहा है, उसको नीचा दिखाने के चक्कर में, और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है बॉस के सामने। बॉस इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट है बॉस, ये कहा जाता है, और ये इस चीज को सबके जहनों में बिठा दिया जाता है। ठीक है, माना कि हम आप जॉब कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो हमें माननी चाहिए, पर आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आगे उस तरीके से नहीं पेश किया जाता जिस तरह करना चाहिए, जो आपका हक बनता है। हक की तो बात ही ना की जाए। हक किसे मिला है? आज तक बहुत कम होंगे जिनको हक मिला है, और बहुत ही खुशाइन तरीके से और बड़ी बेहतरीन अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में उसको अपना हक दिया गया है। अदरवाइज तो यहाँ पे झगड़े, फसाद, कत्ल गैरत होती है और कुछ नहीं होता। कोई मर रहा है, उसको पता ही नहीं कि क्यों मार रहा है उसको, मारने वाले को पता नहीं कि मैं उसको क्यों मार रहा हूं। चंद रुपयों के लिए किसी की जान ले दी जाती है, चंद रुपयों के लिए।
आप रास्ते में से गुजर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन मार रहा है आपको, दुश्मन है वो आपका। घर आप आ रहे हैं, घर के अंदर आपके जो अफराद हैं, उन अफराद में से कितने आपसे खुश हैं, कितने नाखुश हैं, नहीं पता आपको। और जो नाखुश हैं वो दुआएं कर रहे होते हैं कि आप किसी तरीके से नीचे जाएं। आप देख लें, आप दुखी हैं, कौन कौन है जो आपके साथ बैठ के आपका दुख बांटेगा? कौन? कोई है? बुरे हालात में कौन खड़ा होता है आपके साथ? और जो बुरे हालात में खड़ा होता है आपके साथ, वही आपका अपना है। वो चाहे अपना हो, उनके रिश्तों में से या पराया हो, सबसे सगा वही है जो बुरे वक्त में, हालात में आपके साथ खड़ा है। आप आज आप पे बुरा वक्त आया है और आप अकेले हैं। कल जब आप जब अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हो, तरक्की कर रहे हो, आपकी मुश्किलात दूर हो रही हैं और आपके पास पैसा है, और फिर आप देखें भीड़ होगी आपके आसपास, अपने तो अपने होंगे, पराए भी अपने हो जाएंगे आपके। तो आप मुझे बताएं, जो बुरे वक्त में काम नहीं आया, अच्छे वक्त में उसका काम आने का क्या मतलब हुआ? क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? आप उसको एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, क्यों भूल जाते हैं वो ना, उनको भी फिर रौनकें पसंद आ जाती है। फिर होता क्या है, वक्त तो एक जैसा रहता नहीं है। अल्लाह पाक ने दिन और रात जो बनाया है वो इसी वजह से कि हर इंसान की जिंदगी में अंधेरा भी आता है, रोशनी भी आती है। सबर का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबर का दामन नहीं छोड़ते, पर जहां हमें सबर का फल मिलना शुरू होता है, हम अपनी औकात भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं यार कि कल बुरे वक्त में हमारे साथ जो खड़ा था, आज हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज हम सपोर्ट नहीं करते किसी को, नाज़रीन, हम सपोर्ट नहीं करते किसी को। मेरी तौफीक है, अगर मैं अपनी जबान से एक लफ्ज निकालता हूँ तो उसके लिए यार इसको ये डिजर्व करता है और मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, और अगर मैं इसको सपोर्ट करूंगा ये कुछ बन जाएगा, मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी जबान से अल्फाज भी ज़ाया नहीं, क्यों? मैं उसको बढ़ता हुआ देखना चाहता ही नहीं हूँ, मैं उसको तरक्की करता देखना चाहता ही नहीं हूँ, कामयाबी की तरफ देखना चाहता ही नहीं हूँ उसको। मैं वो रुलता रहे, बस मैं उसको दाना पानी देता रहूं, ताकि उस दाना पानी के बदले वो मेरे नाम का पट्टा पहन ले और मेरे आगे पीछे तो मिलाता रहे। क्यों? क्योंकि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं, वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है। तो मैं चाहे जैसा करवाना चाहूं उससे, जो करवाना चाहूं, बस मेरे आगे उफ ना करे, यस यस यस, बस हाँ 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 का रट लगाए रखे, ना उसकी जुबान पे ना आए। जहां ना आई, जहां वो मेरी गलत बात पे भी ऑब्जेक्शन किया उसने, परे जा दफा, खत्म। कोई रिश्ता में फिर नहीं है, कोई अपना नहीं है। आपका अगला साथ दे रहा है तब तक जब तक आप उसकी हाँ में हाँ कर रहे हैं। जहां आपने ऑब्जेक्शन शुरू कर दी, जहां आपने गलत को गलत कहना शुरू कर दिया, वो आपसे रास्ता काटना शुरू कर देगा, रास्ता बदल देगा वो आपसे। सो नाज़रीन, ये है आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं। आज हम पहचान ही नहीं पा रहे दुश्मन को, अपनों को पहचान ही नहीं पा रहे। मुखलिस कौन है हम नहीं समझ पा रहे। इतनी ज्यादा दुश्मनी की आग फैल चुकी है चारों तरफ, दिलों में किसी के बर्दाश्त का मादा ही नहीं है। हम इस कदर नफरतों के बीच फंस चुके हैं कि उस बीच अगर कोई एक इंसान भी मुखलिस होगा तो हम उस मुखलिस इंसान पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो वाकई में मुखलिस होगा, पर हम नहीं कर पाएंगे भरोसा, अपने दिल और दिमाग को तैयार ही नहीं कर पाएंगे इस बात के लिए कि यार वो जो है वो हमारा मुखलिस है, वो हमारा अच्छा चाहता है। हम उसमें भी मतलब ढूंढेंगे कि नहीं, कोई ना कोई मतलब जरूर है, तभी ये इतना करीब हो रहा है, तभी अच्छा बनना चाह रहा है। अच्छा है नहीं, स्टेटस लगा लगा के। आप ये बता दें, आपके मोबाइल पे जो स्टेटस आता है, वो स्टेटस आपके पास शो की सूरत में होता है, सिर्फ उसी सूरत में कि फोन बुक पे उसका, आपके फोन बुक में उसका नंबर सेव हो, मोबाइल में सेव हो नंबर उसका। और मोबाइल में आप किसका नंबर सेव करते हैं? राह चलतों को तो करते नहीं होंगे ना, उन्हीं का करते होंगे जिनको आप जानते हैं। अब उनमें से जो आप देखते हैं कि आपके अपने रिलेटेड लोग, आपके खून के रिश्ते, आपके अपने खानदान के लोग, जिनको आप मुख्तलिफ रिश्तों से जानते हैं, वो स्टेटस एक लगाते हैं, तो जो इंसान, मैं कह रहा हूँ, मुद्दतों कभी आपको उसने ईद मुबारक या आपके अच्छे बुरे पे नहीं पूछा होगा, स्टेटस लगाएंगे एकदम से उसका रिएक्ट आ जाएगा, यार ये तूने मेरे लिए तूने लगाया। हंसी आ जाती है। पहली बात तो 95% लोग जो है वो स्टेटस लगाने का ये होता है कि यार किसी को उनमें से टारगेट किया होता है कि उसको ये नजर आ जाए, वो सीन कर ले, बस हमारा मकसद पूरा हो गया। वो किसी का कहना था, मैंने देखा इस पे, कि हमें भाई अगर किसी को दिखाना है पर्सनली उसको प्राइवेट में सेंड कर दे, क्या स्टेटस लगा के बार बार सीन करता रहता है किस किसने देखा। तो कहने का मतलब ये कि हम कहीं भी मौका नहीं छोड़ते,
किसी का खून जलाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी पे टोट मारने के लिए एक मौका नहीं जाने देते अपने हाथ से। ये दुश्मनी नहीं तो क्या है, बड़ी दुश्मनी तो फिर बेहतर है, कम से कम पता तो होता है आपको। ये तो छोटी छोटी बातों पे दुश्मनी हो जाती है, ये बड़ी खतरनाक है। सो मैं अपने और मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे और अपने आप से, हम सब के जो दुश्मन हैं, मैं सबसे चाहूंगा कि हमें माफ करें, और अगर कोई गलती सरजद हुई है तो बराए मेहरबानी आके उस गलती को हमारे सामने रखते हुए, अगर है तो माफी चाहेंगे, नहीं है तो गलतफहमी दूर करेंगे, पर ये दिलों में से नफरतें निकालें। और 4 दिन की जिंदगी ऐसे गुजरती पता भी नहीं चलता, और वो भी आज के दौर में जहां पे आपका कोई भरोसा ही नहीं है, आप एक एक पल के लिए तरसते हैं, खुशी को तरसते हैं। ऐसे मौके पे हमें साथ खड़ा होना चाहिए, हमें प्यार बांटना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा रहना चाहिए, न कि नफरतों के बीच बो बो के हम आने वाली नस्लों को भी तबाह कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरा मकसद आप जान चुके होंगे, और मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।